एस एन और टी एन डिफाइन कर रखा है और आप देख सकते हैं एस एन और टी एन दोनों ही ऑल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स आएंगी। आपसे पूछा गया है कि अगर हम एस एन और टी एन से सीरीज बनाएं तो वो जो सीरीज होंगी क्या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होंगी या कंडीशनली कन्वर्जेंट होंगी, इसका हमें आंसर करना है। तो सबसे पहले हम एस एन सीरीज को चेक कर लेते हैं। तो सीरीज एस एन को अगर मैं लिखता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं समेसन -1 रेज़ टू द पावर n अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n+3, और ये एक ऑल्टरनेट सीरीज है। और ऑल्टरनेट सीरीज की अगर हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट मींस कन्वर्जेंट होता है, तो सबसे पहले हम इसके एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट चेक करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं इसको पॉजिटिव टर्म सीरीज में रिड्यूस कर देता हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 रेज़ टू द पावर n+3। और ये जो सीरीज है ये एक तरह से इक्विवेलेंट आप कह सकते हैं समेसन 1/2 रेज़ टू द पावर n के है। और ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जो कन्वर्स करती है, क्योंकि इसका जो कॉमन रेशियो है 1/2 है, यानी कि कॉमन रेशियो सी आर ये आपका लेस देन या मोड कॉमन रेशियो का 1 से कम है, इसलिए कन्वर्स करेगी। आप इसको कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, हेंस कन्वर्जेंट है। इसका मीनिंग हुआ कि ऑप्शन ए आपका ट्रू है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का मीनिंग है अगर हम सीरीज की टर्म्स को पॉजिटिव कर देते हैं और उसकी कन्वर्जेंस चेक करते हैं, अगर वो कन्वर्जेंट आ जाता है तो हम उसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कह सकते हैं। कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या है, अगर जो गिवन सीरीज है, सपोज करो समेसन यू एन अगर एक सीरीज है, अगर ये कन्वर्स करती है, लेकिन अगर मैं सीरीज समेसन 1/un इसको यानी कि पॉजिटिव टर्म सीरीज को अगर मैं चेक करता हूं और वो डाइवर्स करती है, तो हम इसको कंडीशनली कन्वर्जेंट कहेंगे। अब मैं टीएन की कन्वर्जेंस या कंडीशनली कन्वर्जेंस चेक करूंगा। तो यहां पर हमें जो टीएन दे रखा है वो दे रखा है -1/n/4n-1। और इसके हेल्प से अगर मैं पॉजिटिव टर्म सीरीज कंसीडर करता हूं तो वो मैं लिख सकता हूं समेसन 1/4n-1। ये मेरी टीएन सीरीज को पॉजिटिव टर्म सीरीज में कन्वर्ट करने पर ये मिलता है। और ये जो इक्विवेलेंट है आप इसको कह सकते हैं 1/4n इसके है, या आप इसको भी कह सकते हैं समेसन 1/n। और ये एक डाइवर्जेंट है, यानी कि इसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्ज नहीं करती है। अब हम चेक करेंगे क्या गिवन सीरीज यानी कि समेसन टी एन कन्वर्स करती है या नहीं करती है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज टी एन की तो नहीं कन्वर्स कर रही है। अगर ये कन्वर्स कर जाएगी तो हम इसको बोलेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट। यहाँ पर टीएन दे रखा है। अगर अब मैं टीएन को जैसे कि पॉजिटिव टर्म सीरीज मैंने बनाया था, इसमें हम लेबनिज टेस्ट को अप्लाई करेंगे। वो क्या कहते हैं कि पॉजिटिव टर्म सीरीज का जो हम यू एन है, मान लीजिए ये मेरा यू एन है पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए, ये एक तो डिक्रीजिंग होना चाहिए, यानी कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। 1/4n-1 आप देख सकते हैं जैसे हम n को इंक्रीज करेंगे रिजल्टेंट डिक्रीज होगा। इसका मतलब हुआ यू एन ग्रेटर देन यू एन प्लस 1, और ये ट्रू है सभी n के लिए। और यहाँ पर लिमिट ऑफ यू एन आपकी 0 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं लिमिट ऑफ यू एन यानी कि इसकी 1/4n-1 इसकी लिमिट 0 है। लेबनिज टेस्ट से हम कह सकते हैं कि जो गिवन सीरीज टी एन है वो कन्वर्स कर रही है, लेकिन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि मीनिंग हुआ इसका कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो इस प्रॉब्लम के लिए ऑप्शन ए एंड डी ट्रू की है।